श्री गणेशाय नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये। नमस्कार। आज हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय के आखिरी हिस्से पर बात करेंगे, श्लोक 48 से 72 तक। जी। यहाँ स्थित प्रज्ञ का जिक्र है, मतलब वो इंसान जिसकी बुद्धि स्थिर है। हाँ, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति। देखते हैं इसमें क्या है हमारे लिए। तो शुरुआत होती है कर्म से। श्लोक 48 कहता है, योग में स्थित होकर कर्म करो, पर कैसे? सफलता असफलता दोनों में एक जैसा भाव रखकर, और आसक्ति मतलब लगाव उसे छोड़कर। बिल्कुल। इसी समता को योग कहा है, समत्वम योगो उच्यते। सुनने में तो ये सीधा लगता है, पर गहरा है काफी। हाँ, और देखिए अगले ही श्लोकों में 49 और 50 में इसी को बुद्धियोग से जोड़ा है। अच्छा, बुद्धियोग। जी, मतलब जो लोग सिर्फ फल की इच्छा से काम करते हैं उनको तो कृपण कहा है, मतलब एक तरह से दीन या तुच्छ। लेकिन जो समता की बुद्धि रखता है वो अच्छे बुरे दोनों कर्मों के असर से ऊपर उठ जाता है। अच्छा। और इसी को कहा है कर्मों में असली कुशलता, योगः कर्मसु कौशलम। मतलब कुशलता नतीजे में नहीं, बल्कि कर्म करने के तरीके में, उस भाव में है। बिल्कुल सही, करने के भाव में। और इसका नतीजा श्लोक 51 साफ कहता है। हाँ। कि ऐसे ज्ञानी लोग कर्म फल के बंधन से आजाद हो जाते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं और परम पद पाते हैं। फिर आगे श्लोक 52-53 कहते हैं कि जब बुद्धि वो मोह का जो जाल है उससे पार निकल जाती है, हाँ। तब वो सुनी सुनाई बातों में नहीं भटकती, वो सीधा परमात्मा में स्थिर हो जाती है। और यही योग की सिद्ध अवस्था है। जी हाँ, यहीं पर मुझे लगता है अर्जुन का वो मशहूर सवाल आता है श्लोक 54 में। हाँ बिल्कुल। कि हे केशव, ये जो स्थिर बुद्धि वाला इंसान है, जो समाधि में स्थित है, उसकी पहचान क्या है? मतलब वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, चलता कैसे है? बहुत ही व्यवहारिक सवाल है ये। हाँ। क्योंकि ये सिद्धांत को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ता है। और श्री कृष्ण इसका जवाब भी बड़ा व्यवहारिक देते हैं। श्लोक 55 से 58 तक। स्थित प्रज्ञ कौन है? वो जिसने मन की सारी इच्छाएं छोड़ दी हैं और जो अपने आप में खुश है, संतुष्ट है। आत्मनेव आत्मना तुष्टः, खुद में ही खुश। हाँ, दुखाएं तो घबराता नहीं, सुख के पीछे दौड़ता नहीं, और जो राग भय क्रोध इन सब से आजाद है। इतना ही नहीं, कुछ अच्छा मिले या बुरा, न तो बहुत खुश होता है, न किसी से नफरत करता है। बिल्कुल संतुलित। और वो कछुए वाली उपमा तो बहुत सुंदर है। जैसे कछुआ खतरा देखकर अपने अंग सिकोड़ लेता है, हाँ। वैसी स्थितप्रज्ञ अपनी इंद्रियों को वो बाहरी चीजों से खींच लेता है। ये सारे लक्षण मिलकर बताते हैं कि स्थिर बुद्धि क्या है। लेकिन ये इंद्रियों को ऐसे खींच लेना, उन्हें काबू में करना, ये तो बहुत मुश्किल लगता है। मुश्किल तो है। श्लोक 59-60 में जैसे कहा है कि उपवास वगैरह से शायद हम चीजों से दूर हो जाएं, पर उनका रस, हाँ, वो स्वाद, वो आकर्षण, वो तो मन में बना रहता है। बिल्कुल। वो तो कहते हैं परमात्मा का अनुभव होने पर ही मिटता है। और ये इंद्रियां इतनी शक्तिशाली हैं कि कभी-कभी ज्ञानी पुरुष के मन को भी खींच लेती हैं। तो फिर रास्ता क्या है अगर ज्ञानी भी फिसल सकता है तो? हाँ, ये चुनौती तो है। इसीलिए श्लोक 61 में समाधान है। सारी इंद्रियों को वश में करके मन को परमात्मा में लगाना होता है। मत्परहा मतलब परमात्मा पर आश्रित होकर। हाँ, एक तरह से समर्पण का भाव। क्योंकि अंत में जिसकी इंद्रियां पूरी तरह काबू में हैं, उसी की बुद्धि स्थिर हो पाती है। और अगर ये काबू ना हो तो क्या होता है? तो श्लोक 62-63 में एक पूरी कह सकते हैं ढलान दिखाई है, एक खतरनाक रास्ता। कैसा? देखिए, विषयों के बारे में सोचते रहने से उनमें आसक्ति होती है, लगाव। ठीक है। आसक्ति से कामना पैदा होती है, इच्छा पूरी ना हो तो आता है क्रोध। क्रोध से आता है सम्मोह, मतलब सही गलत का विवेक खो जाता है। फिर स्मृति भ्रमित होती है, याददाश्त बिगड़ती है। उससे बुद्धि का नाश होता है। और बुद्धि नष्ट हुई तो व्यक्ति का पतन निश्चित है। ये तो पूरी चेन रिएक्शन है विनाश की तरफ। हाँ, एक छोटा सा भटकाव कैसे बड़े विनाश तक ले जा सकता है, ये बताया है। तो इस फिसलन भरी ढलान से बचने का उपाय क्या है? उपाय है श्लोक 64-65 में। जो इंसान राग और द्वेष से मुक्त होकर, हाँ, और अपनी काबू में की हुई इंद्रियों से ही विषयों का सेवन करता है,
मतलब जरूरत के मुताबिक। जरूरत के मुताबिक, हाँ। वही मन की शांति वो प्रसाद पाता है, और इस शांति से फिर सारे दुख खत्म होते हैं और बुद्धि स्थिर हो जाती है। मतलब जीवन से भागना नहीं है, बल्कि संयम से जीना है। बिल्कुल, संयम ही कुंजी है। इसके बिना क्या होता है? श्लोक 66 से 68 तक फिर दोहराया है। क्या कहा है? कि जिसके पास ये आत्मसंयम नहीं है, ना उसकी बुद्धि स्थिर होती है, ना मन में शांति, और बिना शांति के सुख कहाँ। सही बात है। जैसे तेज हवा नाव को कहीं भी बहा ले जाती है, वैसे ही इंद्रियों के पीछे भागता मन बुद्धि को भटका देता है। बार बार वही बात, इंद्रियों पर नियंत्रण। हाँ, स्थिर बुद्धि के लिए ये अनिवार्य है। ये जो अवस्था है स्थित प्रज्ञ की, ये दुनिया के आम भागदौड़ से कितनी अलग है। श्लोक 69 तो कमाल का है। हाँ, वो रात और दिन वाला। वही कि जो सब प्राणियों के लिए रात है, मतलब आत्मज्ञान की बात, उसमें संयमी जागता है। और जिसमें सब प्राणी जागते हैं, यानी दुनिया की चीजें, भोग विलास, वो ज्ञानी के लिए रात है। प्राथमिकताएं पूरी तरह उलट जाती हैं। बिल्कुल। और स्थित प्रज्ञ की जो अंदरूनी स्थिरता है ना, उसके लिए श्लोक 70 में एक अद्भुत मिसाल दी है। कौन सी? समुद्र की। जैसे हजारों नदियां समुद्र में मिलती हैं, पर समुद्र शांत रहता है, भरता नहीं, विचलित नहीं होता। हाँ, वो अपनी सीमा में रहता है। हाँ, वैसे ही सब इच्छाएं स्थित प्रज्ञ व्यक्ति में आती तो हैं, पर उसे परेशान नहीं करती, उसी में शांत हो जाती हैं। शांति उसे मिलती है जो इच्छाओं के पीछे नहीं भागता, न कामकामी। न कामकामी। इच्छाएं पूरे करने वाले को शांति नहीं मिलती? नहीं, इच्छाओं से मुक्त होने वाले को मिलती है। तो फिर सार क्या निकला इन सब बातों का अंतिम श्लोकों में? सार श्लोक 71 में है। जो इंसान सारी कामनाएं, ममता यानी ये मेरा है का भाव, और अहंकार यानी मैं हूं का भाव, हाँ, इन सब को त्याग कर बिना किसी इच्छा के जीता है, वही असली शांति पाता है। कामना, ममता, अहंकार, इन सब से मुक्ति। जी। और इसी अवस्था को आखिरी श्लोक 72 में ब्रह्मी स्थिति कहा गया है। ब्रह्मी स्थिति। हाँ, इसे पाने के बाद इंसान कभी मोह में नहीं पड़ता, और सबसे बड़ी बात, अगर मृत्यु के समय भी वो इसी स्थिति में है, हाँ, तो उसे ब्रह्म निर्वाण मिलता है, परम मोक्ष। ब्रह्म निर्वाण, यही जीवन का परम लक्ष्य बताया गया है। जी। तो हमने देखा कि गीता के हिसाब से स्थित प्रज्ञ कोई पैसिव या निष्क्रिय इंसान नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो है जिसने अपने मन और इंद्रियों पर पूरी तरह विजय पा ली है, जो बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव में भी अंदर से शांत और संतुष्ट रहता है। एकदम से। और ये सिर्फ कोई मानसिक अवस्था भर नहीं है, ये परम शांति और मुक्ति यानी मोक्ष तक ले जाने वाला रास्ता है, बशर्ते कि अंत समय तक इस अवस्था में बने रहें। हाँ, वो स्थिति बनी रहनी चाहिए। चलिए यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। अगर स्थित प्रज्ञ की दुनिया आम लोगों के लिए रात जैसी है, जैसा श्लोक 69 में कहा, तो हम आज अपनी रोज की जागृत अवस्था में, मतलब दुनियावी भागदौड़ में, ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव ला सकते हैं जिससे उस आध्यात्मिक रात में थोड़ा सा ही सही पर जागना शुरू कर सके?